हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एचएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 2 हैगी। इससे पहले मैंने क्लास आपको बंद करा दी मेरे भाई, तो आप वो क्लास एक बार देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 1 दिसंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी क्लास। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दो। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, यदि एक त्रिभुज के कोण x माइनस 46 डिग्री, x प्लस 96 डिग्री तथा x 8x डिग्री है तो 2x का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, हम सबको पता है कोई भी त्रिभुज हो मेरे भाई, उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इसमें 3 कोण दिए, 1 2 3। तो मेरे भाई इन तीनों का कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन्हें प्लस कर लो, तो ये बन जाएगा x माइनस 46 प्लस x प्लस 96 प्लस 8x इक्वल बन जाएगा किसके, आपके 180 के। तो यहाँ से बन जाएगा 1 2 और 8 तो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। जब 96 में से 46 जाएगा तो बचेगा आपका प्लस का 50। ठीक, ये उठ के जाएगा मेरे भाई इस साइड हो जाएगा माइनस, तो बचेगा आपका 10x इक्वल 130। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल 13। ठीक है, इस तरीके से। तो हमसे पूछा 2x क्या होगा मेरे भाई, तो 2 मल्टीप्लाई x कितना है, 13 आया, कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा 26 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, x की पावर 9 मल्टीप्लाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर -4 मल्टीप्लाई x की पावर 0 मल्टीप्लाई x की पावर -6। तो सरल करें। तो देखना मेरे भाई, इसमें क्या आपका बेस सेम है, x x x x दे रखा है मेरे भाई, और सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपका बेस सेम हो और मल्टीप्लाई होता है तो मेरे भाई पावर हो जाती है प्लस। इस तरीके से 9 प्लस 5 ये आपका माइनस, तो माइनस हो जाएगा 4 प्लस 0 ये माइनस हो जाएगा माइनस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 9 और 5 14, 14 में से 4 जाएगा बचेगा 10, 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4। तो आपका आंसर आएगा x की पावर 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्या है। तो देखना मेरे भाई, फॉर्मूला होता है आपका साइन अल्फा माइनस साइन बीटा किसके बराबर होता है, आपका ये होता है आपका 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये जगह आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखना मेरे भाई, 10% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/10, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20 और आपके 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, यहाँ हो रही है आपकी 10% की वृद्धि मेरे भाई, तो 10 की चीज थी, वृद्धि हो रही है 1 की तो जाएगी 11 की। ऐसे ही बन जाएगा 20 की चीज थी मेरे भाई, वृद्धि हो रही है 1 की तो बन जाएगी 21 की। ऐसे यहाँ पे 20 की चीज थी मेरे भाई, वृद्धि हो रही 3 की तो बन जाएगी 23। अब कर दो इन सबको मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा यहाँ से आपका 2 दूनी 4 एकम 4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4000। और यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा आपका 23 मल्टीप्लाई 21, 3264, यहाँ आएगा आपका 384, फिर होगी मल्टीप्लाई 11 से, तो बन जाएगा ये आपका इस तरीके से। तो यहाँ आपका आएगा 5313। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपकी देखो, पहले रेट कितना था, 4000 रेट था, अब हो गया 5313। तो कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पे वृद्धि हुई है 313 की, सॉरी 1313 की वृद्धि हुई है। तो बताओ ये परसेंट में कितना है, तो 1313 बटे में जाएगा 4000। ठीक है, जो पहले रेट था गुणा कर दो 100 से, तो क्या हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पे आप 0 0 काट दो, यहाँ बचेगा ऊपर कितना 1313, ऐसे करो 40 से भाग जाएगा, 40 तिया 120, तो यहाँ से आपका आएगा 113 बचेगा। फिर जाएगा 40 दूनी 80, तो बचेगा आपका यहाँ से 3 3, तो 32 और ये आपका जाएगा ऊपर 33 बटे में जाएगा कितना 40%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हैगा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है। इस समबाहु त्रिभुज को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो देखना मेरे भाई, हमें बताना परिगत वृत्त की त्रिज्या। तो देखना मेरा इसका फॉर्मूला होता है आपका भुजा बटे में √3। ठीक है, तो भुजा आपकी 12 दी है, बटे में जाएगा √3, तो मेरे भाई गुणा कर दो यहाँ पर √3 की, यहाँ √3 से कर दो क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन, तो बन जाएगा ऊपर 12 √3, नीचे जाएगा √3 गुणा √3 बन जाएगा 3, 3 से जाएगा 4 12 में 12, तो बन जाएगा 4 √3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 हैगा उन संख्याओं के महत्तम समवर्ती एचसीएफ और लघुत्तम समवर्ती एलसीएम के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समवर्ती एलसीएम 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है। तो देखने में इसका फॉर्मूला होता है आपका संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, तो देखना मेरे पास संख्या गुणनफल क्या दे रखा आपको, दे रखा है यहाँ पे 384। ठीक है, और आपको यहाँ से एलसीएम कितना दिया, 48 दिया है, तो एचसीएफ निकाल लेंगे यहाँ से 48। तो ये जाएगा आपका 6 से जाएगा आपका 6 × 48, 6 × 36, 6 × 24, ये जाएगा 8 से 8 × 64। तो आपका यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 8। हमें बताना है यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो। ठीक है, एचसीएफ आपका 8 आ गया है, एलसीएम कितना है 48 दिया है हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे। ये जाएगा 8 बन जा 8, 8 × 48, तो आपका आंसर होगा 1:6 जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न तालिका विभिन्न दुकानों में विभिन्न वस्तुओं की संख्या और प्रति इकाई उनके संबंधित विक्रय मूल्य को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात करें जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है। यह मान लें कि दुकान ई से सभी वस्तुएं बेची जा रही हैं और दी गई सभी दुकानों से केवल 3 वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन में ई की बात करी गई मेरे भाई। ई दुकान है मेरे भाई आपके एसी कूलर पंखे का रेशियो दे रखा है 5:1:4। तो यहाँ लिख लो आप एसी कूलर और फैन। ठीक है, रेशियो है 5:1:4। ठीक है, तो देखना मेरे भाई आपका यहाँ पे एक एसी का रेट कितना है 26,500 हैगा, तो गुणा कर दो आप 26,500 की यहाँ पे, और आपके एक कूलर का रेट है 8,000, तो यहाँ गुणा आएगी आपकी 8,000 में 1 की, और ये आपका हैगा 12,500 पंखा, सॉरी 12,200 रुपये। तो अब कर दो मल्टीप्लाई, तो जाएगा 55, 25, 5 × 30, 2 32, 5 × 15, 3 18, 7 में जाएंगे 0 2, यहाँ बन जाएगा आपका 8,000। ठीक है, यहाँ बन जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 × 4, 2 0 जाएंगे मेरे भाई। अब कर लो इन सबको प्लस के अंदर क्या आएगा आपका यहाँ पे 18,1,3,0,0 आएगा मेरे भाई। हमें निकालना क्या है ई के कूलर की बिक्री का बताना परसेंट क्या है। तो मेरे भाई कूलर कितना आपका कूलर है यहाँ पे आपका आया है 8,000 आया। ठीक है, तो 8 है कितना परसेंट निकाल दो मेरे भाई, गुणा कर दो आप 100 से, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 0 0 कट जाएंगे 2। ठीक है, इससे भाग दोगे जाएगा 4 बार में, देखना तो 4 बार में जाएगा ये आपका। तो देखना मेरे भाई 4 आपका एक ही ऑप्शन में, यहाँ देखना आप यहाँ पे है आपका ये। ठीक है, 4 देखो एक ही में। ठीक है, तो ये जगह इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चाहो तो इससे आप पूरा डिवाइड कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न राज्यों में एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो राज्य S3 में सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का राजस्व S4 में सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई S3 में आपके कितने हैंगे 400 हैं। ठीक है, फिर कहा गया संख्या S4 में कितने 500 है, तो इनका रेशियो क्या आएगा आपका, रेशियो इनका आ जाएगा आपका 4:5। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन लगाने मेरे भाई ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रतिशत में दर्शाती है। प्रत्येक विषय में के लिए अधिकतम अंक 100 हैं। पूछा गया तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर है दें। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्हें कुल प्राप्त प्रतिशत अंक 80% और उससे अधिक है। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ दिए छात्र ABCDEFG तक हैंगे। ठीक है, और यहाँ दे रखा है SST सब्जेक्ट, यहाँ दिया भौतिक रसायन विज्ञान है गणित है। तो देखना मेरे भाई एक को कुल अंक कितने मिले हैं, तो इन्हें जोड़ लो। यहाँ से आएगा 2 और 9 दूनी 18, 27 27 और 8 कितने जाएंगे आपके 35। ठीक है, ये हो जाएगा 5 5 10 10 का 0 हो जाएगा 1 8 8 16 8 3 8 चौक 32 33 33 और 34। यहाँ से कितना आएगा आपका 5 5 नीचे इधर जाएगा 8 6 14 14 और 6 20 20 और 2 27। गलत हो गया मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 8 8 16 और 6 22 22 और 7 29, ये जाएगा 29। ठीक है, फिर देख लो 8 8 16 16 और 6 कितने होंगे 22 होंगे 22 7 29 हो जाएगा। 5 2 7 7 और 5 12 हाथ लग जाएगा 1 8 8 16 8 3 4 32 हो जाएगा आपका 322। और यहाँ पे 5 5 10 5 15 हाथ से लग जाएगा 1 8 कम 8 दूनी 16 17 17 और 7 24 24 और 7 हो जाएगा आपका 31। ये बन जाएगा 5 नीचे 8 9 कम 9 18 27 27 और 8 कितने होंगे 35। ठीक है,
तो देखना मेरे भाई हर विषय में कितने 100 अंक है मेरे भाई। तो विषय कितने आपको 1 2 3 4 4 अंक है मेरे भाई। तो टोटल हो जाएंगे 400। देखना मेरे भाई 400 में से इसमें मिलने आपको 352, इसमें मिलने 340, इसमें मिले आपको 295, 322 मिले इसे, 315 मिले इसे, 355 मिले इसे। तो देखना मेरे भाई हमें बताना है इसमें कि आपके यहाँ पे 80% से अधिक कितनों के पास है। तो देखना मेरे भाई ये आपका 352 4 से भाग कर दो, बजाएगा आपका 4×8 = 32। तो मेरे भाई यहाँ तो 80% से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या होगा, इसे करोगे 4 से भाग कर जाएगा आपका 4×8 = 32, 4×5 = 20, तो ये 85% बनना मेरे भाई। ये हो जाएगा 7×4 = 28, ये नहीं बनेगा मेरे भाई। ये हो जाएगा 4×8 = 32, ये बन जाएगा आपका 4×7 = 28, ये भी नहीं बनेगा मेरे भाई। ये बन जाएगा आपका 4×8 = 32। तो 1 2 3 4 बनने हैं। ठीक है, तो मेरे भाई 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें आपके 80% उससे ज्यादा अंक मिले हैं। तो इसका आंसर होगा 4। तो देखते हैं भाई ऑप्शन क्या है आपका। तो देखना मेरे भाई आपका आंसर है 14। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में करना हमें सिंप्लीफाई। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका दे रखा sin 30, यहाँ पे आपका sin 60 मेरे भाई। जब भी मेरे भाई इनका सम 90 हो जाएगा, देखो 30 और 60 90 हो जाएगा, तो ये बना देगा 1। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 1 मेरे भाई मल्टीप्लाई, यहाँ से देखो मेरे भाई आपका बनना है 40 और 50 90 बनना है, तो वहीं बनाएगा आपका, देखो यहाँ से बनेगा आपका cos 30 और 61, यहाँ से बनेगा आपका 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1, तो मेरा आंसर आपका आएगा 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन, बी और सी दोनों साथ सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखना मेरे भाई, ए करता है 10 दिन में काम, बी करता है 20 दिन में काम, और आपका सी करता हैगा 40 दिन में काम। तो यहाँ से निकाल लूँगा मैं क्या, आपका कुल वर्क, कुल काम। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा 40, 10 से जाएगा 40 4 बार में, 20 से जाएगा 40 2 बार में, 40 से जाएगा 40 1 बार में मेरे भाई। तो ये आगे की एफिशिएंसी। ठीक है, हमसे कहा गया यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो देखना मेरे भाई, जो मेरे भाई 2 दिन तक तो अकेले काम करेगा, तो एक दिन में 4 काम करता है, 2 दिन में कर देगा 8 काम। फिर मेरे भाई तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन आपके ये जो हैंगे बी और सी, ये इसकी सहायता करेंगे। ठीक है, अगले दिन तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 7, तो ये 7 की स्पीड से काम करेगा। तो काम कितना हो जाएगा 3 दिन में, 2 और 1 3 दिन में हो जाएगा काम आपका 15। हमें काम करना 40। तो देखना मेरे भाई, यहाँ करूँगा मैं 2 ही गुणा, यहाँ भी करूँगा 2 ही गुणा, तो क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, आप 5 15 दूनी 30। ठीक है, तो देखना मेरे भाई 6 दिन में हो जाएगा आपका 30 काम हो जाएगा, काम करना 40। तो मेरे भाई फिर 2 दिन आपका ए करेगा अकेले काम 8 की स्पीड से, तो काम कितना हो जाएगा आपका 7 दिन में हो जाएगा, यहाँ पे 8 दिन में हो जाएगा यहाँ काम आपका 38। ठीक है, तो 40 काम मेरे भाई 38 काम हो गया, कितना बचा 2 काम बचा है। 8 दिन तो ऑलरेडी हो गए मेरे भाई। अब जब मेरे भाई अगले दिन तीसरे दिन ये लोग आएंगे तो करेंगे 7 की क्षमता से काम, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 8 सही 2/7 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओ इस वृत्त का केंद्र है, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ 24 सेमी और OQ 10 सेमी है तो OP का मान क्या है। तो देखना मैंने आपका एक वृत्त है इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दो, इस तरीके से वृत्त है मेरे भाई। इसकी एक आपकी बिंदु है भारे, इसको नाम दिया गया P। ये बिंदु आपकी P भारे है। ठीक, कहा गया है बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची जाती है Q पर, इस तरीके से Q पर ये। ठीक है, 1 मिनट यार, इसको मिला दो यहाँ से J। ठीक है, ये Q है और इसका केंद्र क्या है, केंद्र इसका O है। ठीक है, और कहा गया है OQ, जो OQ 10 सेंटीमीटर, OQ ये 10 है। ठीक है, तो OP बताओ क्या होगा, OP है। ठीक, और हमें यहाँ पे PQ दे रखा है 24। तो देखना मेरे भाई आपका होता है ट्रिपलेट, होता है ट्रिपलेट 10 24 और 26 का, तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ से लेके अंदर 26। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें आंसर आपको 26 आना चाहिए, तेरा दे देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, चेक करता हूँ मैं से गूगल पे। ठीक है, एक बार मेरे भाई मैंने इसे चेक कर लिया, इसका आंसर आपका 26 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरे भाई, एसएससी ने इसका आंसर गलत दिया है। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1.6 और 3.6 के बीच मध्य अनुपाती तथा 5 और 8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई, मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में ले लो आप, इन दो संख्याओं को गुणा कर दो इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 2 छोड़ के पॉइंट है आपका, पॉइंट 1 छोड़ के आ गया। ठीक है, और आपका क्या है मेरे भाई, ये है आपका 1.6 है 4 का स्क्वायर, और ये आपका क्या है यहाँ पे, ये है आपका 6 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 6 3 24, तो ये बनेगा। ठीक है, इस तरीके से चाहे तो आप सॉल्व कर लेना इसकी मल्टीप्लाई करके। और मेरे भाई हमसे पूछा है इसका तीर्थ अनुपाती। तीर्थ अनुपाती मेरे भाई तो संख्या दूसरी होती है, उसको करेंगे हम स्क्वायर,
अब भाग कर देंगे पहली संख्या से, तो ये बन जाएगा आपका 8 64, 5 से भाग करूंगा बनेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो इनका रेशियो क्या आएगा आपका, बना दो मेरे भाई। रेशियो बन जाएगा इनका, यहाँ से हटेगा पॉइंट, पॉइंट हट जाएगा, तो आपका बचेगा यार 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 6, सॉरी इसे काट दो आप, इसे आप काटो मेरे भाई 8 से काटो, ठीक है। 8 3 24, 8 एकम 8, 8 6 48। आपका आंसर आएगा 3:16, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हैगा साइन 30 कॉस 60 माइनस कॉस 30 और साइन 60 का मान निम्न में से किसके बराबर है। तो देखना मेरे भाई, साइन 30 आपका होता है 1/2 मल्टीप्लाई, कॉस 60 होता है आपका 1/2, माइनस साइन लगा बीच में, कॉस 30 होता है √3/2 और आपका साइन 60 होता है √3/2। तो ये बन जाएगा आपका 1, नीचे जाएगा 2 4, माइनस से बन जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 3 बन जाएगा, नीचे आएगा 4। तो आपका यहाँ से मेरे भाई 3 में से बन जाएगा बचेगा 2, ठीक है। बेस से मेरे भाई नीचे 4 ही आएगा, ठीक। माइनस का 2 जाएगा, बन जाएगा आपका 1/2 माइनस का। तो देखना मेरे भाई ये 1/2 बना माइनस का। तो देखना मेरे भाई आपका दे रखा साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ साइन लगा माइनस का, क्योंकि यहाँ मेरे भाई माइनस है तो यहाँ ही माइनस आ जाएगा। इस तरीके से ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसे बना लूंगा मैं आपका MP, CP और SP का रेशियो, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको छूट दिया 10%, 20% तो क्रमिक छूट है, इसे बना लो एकल छूट। तो 10 और 20 कितना जाएगा, 30 बन जाएगा मेरे भाई। माइनस कर दो, 10 गुणा 20 करके हो जाएगा 200, और 200 को 100 से भाग करेंगे जाएगा आपका 2। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 28% का डिस्काउंट। इसे लिख लो, फ्रैक्शन बन जाएगा आपका 7 चौक 28 और नीचे जाएगा 25, 4 7 28, सॉरी 25 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कहा गया मेरे भाई 44% का शुद्ध लाभ भी होता है, तो 44% का फ्रैक्शन क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा 11/25, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, डिस्काउंट है आपका मेरे भाई 25 रुपये की चीज़ है, उस पर 7 का डिस्काउंट मिलना है मेरे भाई, तो कितने की बेची जाएगा वो, तो बिक रही होगी आपकी 18 की, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे 25 रुपये की चीज़ है, उस पर प्रॉफिट 11 का हो रहा है, तो कितने बेच जाओगा वो, उसके लिए बेच जाओगा आपका 36 में, ठीक है। तो यहाँ बना लो मेरे भाई आप SP सेम, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं आपकी 2 की, ठीक है, यहाँ कर दूंगा 1 की मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, ये बन जाएगा 36 एकम 36, ठीक है। तो हमसे कहा गया यदि 15% की छूट दी जाती है मेरे भाई उसके अंकित मूल्य पे, तो मेरे भाई उसे कितना लाभ होता है। तो देखना मेरे भाई, अंकित मूल्य 50 आ गया, इस पर छूट दे दो आप 15% की, तो उसका निकाल दो आप 85%, ठीक है। छूट देने 15% की मेरे भाई, तो 100 में से 15 माइनस कर देंगे, सिर्फ निकाल देंगे 85% का, ठीक है। तो ये आपका आएगा यहाँ से 50 का 85% क्या आएगा आपका, देखना मेरे भाई 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 42.5 आएगा मेरे भाई। इसका जो आपकी वस्तु का जो CP है वो 25 है, और SP कितना आ गया यहाँ पे 42.5 आ गया है, तो लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे, माइनस कर दो तो आपका आएगा 5 7 1, 17.5 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 17.5, इस CP 25 का कितना परसेंट हैगा, तो ये बन जाएगा 25, यहाँ से हटेगा पॉइंट आ जाएगा नीचे 0, इस वाले 0 0 कट जाएगा, ये 25 7 होता है 175 और 7 मिल जाएगा 70% हो जाएगा लाभ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल क्रमशः x² सेंटीमीटर² और y² सेंटीमीटर² है और EF A सेंटीमीटर है, तो BC क्या है। तो देखना मेरे भाई, दो त्रिभुज है आपकी, एक एक ABC है और एक है आपका DEF, ठीक है। ये दोनों समरूप है मेरे भाई, ठीक है। कहा गया है पहले वाले का जो एरिया है वो x² हैगा, दूसरे वाले का y² है मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई, कभी भी इस तरीके से आपको कहा जाता है कि इस वाले जैसे कि दो समरूप त्रिभुज हैंगे, उनके एरिया दे रखा है, एक का x² एक का y² है मेरे भाई। तो मैं निकाल लूँ ये वाली साइड क्या आई मेरे भाई, इसका कर दूंगा क्यूब इस तरीके से, सॉरी रूट कर दूंगा, तो ये स्क्वायर से रूट कर जाएगा, तो इसका जाएगा x, ठीक है, ये आ जाएगा x, यहाँ से लेकर BC। ऐसे ही मेरे भाई मैं कर दूंगा y² का रूट मेरे भाई, तो रूट से 2 स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका y। तुमसे बोला गया है कि जो EF है, जो EF वो A दे रखा है, ये जो EF है मेरे भाई क्वेश्चन में A दे रखा है, तो ये कितना टाइम ज़्यादा है इससे मेरे भाई, तो ये आपकी हैगी यहाँ से A/y टाइम ज़्यादा,
ठीक है, ठीक, ये ज़्यादा है इससे। तो देखना हमें क्या निकालना है इसमें, हमें ये निकालना है कि इसकी भुजा BC क्या होगी। तो BC मेरे भाई ये भी इससे A/Y गुना ज़्यादा होगी। तो कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा आपका AX/Y, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि मेरे भाई इनकी साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे भाई जितना ये गुना होगी उतनी ही गुना साइड होगी। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे का समय लगता है। शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे। तो देखना मेरे भाई, इसमें मालूम है डिस्टेंस आपका D, तो मेरे भाई जब वो धारा की प्रवाह में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, X + Y। हमें मेरे भाई यहाँ पे टाइम दिया 9 घंटे में, भाई डिस्टेंस आपका D है, तो स्पीड क्या होगा इसकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। ठीक है, और जब मेरे भाई वो धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो उसे लगता है 18 घंटे। तो यहाँ पे स्पीड होगी X - Y = D अपॉन कितनी लगेगी मेरे भाई, 18 घंटे। ठीक है, तो ये होगी मेरे भाई आपकी धारा की दिशा में स्पीड, ये होगी धारा की विपरीत दिशा में स्पीड। ठीक है, हमें निकालना शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग को पूरा तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लेंगे। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से मैं निकालूंगा आपका x क्या होगा मेरे भाई आपका, इन दो को प्लस कर दो और कर दो डिवाइड 2 से। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से D/9 + AD/18। तो इनका एलसीएम 18 आएगा, 9 से भाग कर में जाएगा 2 बार में, ऊपर 2D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा 1 बार में, हमें D हो जाएगा, इसे डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो बन जाएगा आपका 3D ऊपर, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, बन जाएगा 36। ठीक है, तो ये आ गया मेरे भाई आपकी x, मतलब नाव की चाल। ठीक है, हमने कहा गया मेरे भाई डिस्टेंस का वो 3/5 भाग मेरे भाई कितने टाइम में पूरा करेगा। तो देखना मेरे भाई, ये आपका है स्पीड आ गई है x की, तो यहाँ लिख दो 3D अपॉन में जाएगा 36, तो ये बन जाएगा आपका 3D/5 मल्टीप्लाई अपॉन जाएगा 36 ऊपर, नीचे आपका आ जाएगा 3D। ठीक है, तो 3D से 3D कट जाएगा, आपका ऐसा बनेगा 5 7 35 5 दूनी, तो आपका आंसर आएगा 7.2 आवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 अंकों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 लिए गए थे। तो कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, ये आपके गलत अंक जुड़ गए मेरे भाई, इन्हें कर लो प्लस, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 29। अब जो सही अंक है मेरे भाई वो क्या आएंगे आपके, तो देखना मेरे भाई जो आपके सही अंक है जो जोड़ने चाहिए थे मेरे भाई, वो आपके 14 15 इन्हें प्लस कर दो, बन जाएगा आपका 29। और जो मेरे भाई गलत अंक है वो जुड़ गए हैं 18 और 19, तो ये क्या हो जाएगा आपका 37। ठीक है, तो देखना मेरे भाई हमें जोड़ने चाहिए थे ये और जुड़ ये गए, तो इस वजह से मेरे भाई क्या हुआ है, इसे जोड़ने से मेरे भाई इसका क्या हुआ, औसत बढ़ गया। कितना बढ़ गया है वो देखते मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई यहाँ गैप कितना आएगा, यहाँ पे गैप आपका आएगा 11 का। ठीक है, तो 11 को आप भाग कर दो किससे, 25 से, 25 छात्र है ना, तो बन जाएगा आपका यहाँ से पॉइंट लगा आ जाएगा 0, 25 चौक 100, 25 चौक 100। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका 44 ज़्यादा जुड़ गया है। तो देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई आपके सही अंक थे 14 और 15, इसकी जगह आपके गलत अंक 18 और 19 जोड़ गए मेरे भाई, तो इन्हें कर लो प्लस, तो प्लस करने पे आपका आएगा 29। ये आपके सही अंक हैं, इनकी जगह मेरे भाई आपके गलत जुड़ गए, जो कि क्या हैंगे ये 9 और 8 17 से ले 37। ठीक है, तो ये गलत जुड़ गए मेरे भाई। तो गलत जुड़ने से मेरे भाई देखो इनका आपका जो हैगा औसत बढ़ गया होगा मेरे भाई, क्योंकि ये अगर जुड़ता तो मेरे भाई औसत कम आता। ठीक है, तो इनका गैप लो, गैप क्या आएगा यहाँ से, इनका गैप आएगा आपका 8। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये 8 जो है इसे लिखेंगे इस तरीके से, इसे डिवाइड कर देंगे आप 25 छात्रों से, तो आपका क्या आएगा, यहाँ से पॉइंट लेगा 0 लग जाएगा यहाँ पे, तो 25 3 75 हो जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा 5 पॉइंट लगा 0 लगा दो मेरे भाई, तो बन जाएगा 25 दूनी 50, तो आपका आएगा 3.2। अब मेरे भाई इस 19 में से इसे माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 8.6, सॉरी 8.6 नहीं, यहाँ पे आपका आएगा 0.32 माइनस करना है, तो आपका आएगा 86.81, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, x एक ऋणात्मक संख्या है, इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 19 है, x एक ऋणात्मक संख्या इस प्रकार की, x प्लस, क्वेश्चन नंबर 19 हैगा x एक ऋणात्मक संख्या इस प्रकार है कि k प्लस k की पावर -1 इक्वल -2 है, तो हमें ये निकालना है। देखना मेरे भाई इसको लिख लूँगा इस तरीके से, k प्लस
पावर माइनस मेरे भाई से बनाऊंगा प्लस में, तो बन जाएगा ये 1/k इक्वल टू, ठीक है, माइनस का। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू रखता हूँ आपकी -1, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे, देखना ये हो जाएगा -1 प्लस -1 हो जाएगा, यहाँ नीचे -1 आएगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, x एक ऋणात्मक संख्या इस प्रकार है कि k प्लस k -1 इक्वल -2 है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखना मेरे भाई, इसे बना लूंगा मैं इस तरीके से, k प्लस ये पावर माइनस में कर दो प्लस में पावर, तो ये बन जाएगा आपका 1/k इक्वल -2। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं k की वैल्यू रखता हूँ आपकी -1, ठीक है, तो देखना ये बन जाएगा आपका -2 इस तरीके से, -1 प्लस 1/-1, तो यहाँ से आपका आएगा -1 प्लस, सॉरी इससे डिवाइड करूँगा मेरे भाई, बन जाएगा -1, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा -2 इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई, k की वैल्यू क्या आपकी -1 है, तो यहाँ रखूंगा -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर बन जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का सॉरी माइनस का 4, और यहाँ बन जाएगा -2, ये हो जाएगा प्लस का 1 स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ बन जाएगा आपका -1 -5, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 और 2 6 में से बन जाएगा, बचेगा -5, और नीचे क्या आएगा मेरे भाई, देखो ये प्लस, ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, ये माइनस का 5 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है 81 तो 27 को, क्वेश्चन नंबर 20 है 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, लास्ट की 3 संख्या को भाग दे दो, तो ये बन जाएगा 8 एकम 8, 4 आएगा यहाँ से, 8 8 पंजे 40, तो यहाँ से बचेगा शेषफल 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है। यहाँ पे आपको दिया गया है अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r³ बराबर होता है किसके लिए, शंकु के आयतन के, ये होता है आपका 1/3 पाई r²h, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, पाई से पाई कट जाएगा आपका, ये 3 कट जाएगा मेरे भाई, ये जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई, यहाँ r कितनी में भाई 4 दे रखी है, अर्धगोले की r त्रिज्या 4, तो भाई देखो यहाँ पे 4 गुणा 4 गुणा 4, क्योंकि क्यों है मेरे भाई, इक्वल ही बन जाएगा आपका r, यहाँ पे r हमें पता नहीं, r निकालनी है हमें इसकी, किसकी, शंकु की, और इसकी ऊंचाई दी है 72 हमें, ठीक है। तो देखना मेरी, काट दो आप, आई हो जाएगा 4 दूनी 8, और 8 निम होता 72, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 4 चौक 16, बट्टे में जाएगा 9, ये आ जाएगा r², ठीक है। तो यहाँ से देखो रूट लग जाएगा इसके ऊपर इस तरीके से, तो r क्या आ जाएगा आपका 4/3 आ जाएगा, ठीक। तो देखना मेरे भाई, ये तो आंसर में है, ऑप्शन में है नहीं, तो इसे करो डिवाइड, तो ये जाएगा इस तरीके से, 3 बन जा 3, बचेगा 1, पॉइंट लेगा 0, 3 3 या 9, तो आपका आंसर आएगा 1.33, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 3600 रुपये अधिक हो जाता है, तो उधार दी गई राशि क्या है। तो देखना मेरे भाई, उधार दी गई राशि मान लूंगा मैं आपकी x, ठीक है। तो x मेरे भाई आपका 25% की दर से 6 वर्ष के लिए मेरे भाई जो ब्याज मिलता है, वो उस राशि से जो उधार दी गई है उसे 360 अधिक है, तो इस तरीके से बन जाएगा आपका ब्याज, ठीक है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 25 25 25 चौक 100, 2 दूनी 4 2 3 6, तो यहाँ बनेगा आपका 3x, ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ बन जाएगा आपका 2x प्लस 2 6 12 2 3 7 720, ठीक है। ये उठ के आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, बन जाएगा x आपका 720, तो हमें निकालना राशि मेरे भाई, मैंने मानी राशि आपकी x, तो ये आ गया आपका 720, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन में कहा गया, केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है। तो देखना मेरे भाई, केरल में आपका स्टील कितना है, येलो वाला है 200 हैगा, तो इन सबको प्लस कर लो मेरे भाई, क्या बन जाएगा आपका यहाँ से, ये आपको बनेगा 6 और 8 14 और 4 18 18 और 2 20, हासिल लग जाएगा 2, ये आपको बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 10, और यहाँ आपका लास्ट में 0, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 1000, ठीक। तो यहाँ लिखूंगा मेरे भाई 200 ऊपर लिखूंगा आपका, नीचे आपका आएगा 1000 टोटल हैगा मेरे भाई, और गुणा कर दूंगा फिर इसकी 360 की, क्योंकि मेरे भाई 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा ये वाला, 1 चले 2 कट जाएंगे ये वाले, तो आपका जाएगा 36 दूनी 72 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि x + 1/x इक्वल
5√2 है तो x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसको लिख दूंगा इस तरीके से, x की पावर 4 प्लस ये आपकी पावर माइनस में से कर दूंगा प्लस, तो बन जाएगा ये 1/x की पावर 4। ठीक है, तो हमें अब ये निकालना, देखना मेरे भाई, इसका कर दूंगा मैं स्क्वायर एक बार इस तरीके से, माइनस कर दूंगा 2, तो बन जाएगा 5 25 25 50, 50 में 2 जाएगा आएगा 48, फिर कर दो 48 का स्क्वायर माइनस कर दो 2, तो क्या आएगा आपका 48 का स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है आपका 2304 होता है मेरे भाई। इसमें कर दो आप 2 माइनस क्या आएगा आपका 2302 आ जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 1200 है, यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य है। तो देखना मेरे भाई, हमें दिया है 15% लाभ, तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका, ये होता है आपका 3/20। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, नीचे वाला आपका आएगा सीपी, ऊपर वाला आएगा आपका प्रॉफिट। तो बना लूंगा ऐसे कि आपका सीपी और एसपी का रेशियो, तो सीपी तो आपका 20 है मेरे भाई, एसपी की हो जाएगा 20, एसपी हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। हमसे बोला गया इनका अंतर कितना हैगा, इनका अंतर है 1200, लेकिन यहाँ हमारा 3 आया है। तो देखना मेरे भाई, ये 1200 कितना गुना है 3 से, है 400 गुना। तुमसे पूछा गया उसका बिक्री मूल्य क्या होगा, तो मेरे भाई 23 में कर दो गुणा आप इस 400 की जो आया है, तो ये बन जाएगा आपका 4 3 12, 4 2 8 9, 9200, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने अपने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए मेरे भाई। तो मेरे भाई, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नई क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।